Hello friends, today I am going to share with you a famous quote that watch your thoughts, they become your words. Watch your words, they become your actions. Watch your actions, they become your habits. Watch your habits, they become your character. Watch your character, it becomes your destiny. अपने थॉट्स पे ध्यान दें क्योंकि ये आपके शब्द बन जाएंगे। अपने शब्दों पे ध्यान दें, ये आपके एक्शंस बन जाएंगे। और अपने एक्शन पे ध्यान दें, नहीं तो ये आपकी हैबिट्स बन जाएंगी। और अपने हैबिट्स पे ध्यान दें क्योंकि उसके हिसाब से आपका कैरेक्टर बन जाएगा। और जैसा आपका कैरेक्टर होगा उसी तरह का आपका डेस्टिनी हो जाएगा। दोस्तों, इन सारे कोट्स में सिर्फ हैबिट ही एकमात्र ऐसी चीज़ है जिसको आप रीशेप कर सकते हैं। विद द टाइम एंड एफर्ट ऑलमोस्ट एनी हैबिट कैन बी रीशेप्ड। आप समय और एफर्ट के साथ किसी भी हैबिट को बदल सकते हैं, रीशेप कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन 3 हैबिट्स की जिसको अपनाकर आप लाइफ में या बिजनेस में हाईली सक्सेसफुल हो सकते हैं। ये ट्राइड एंड टेस्टेड है और बहुत बड़े बड़े लोगों ने भी ये बातें कही हैं। तो आइए चलिए उन 3 हैबिट्स के बारे में जानते हैं जिससे कि आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको पूरी चीज़ें ठीक से समझ में आएंगी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। बड़ी बात मैं कहूँगा जिसके वजह से यहाँ तक मैं पहुँच पाया, मैं आपके बीच शेयर करूँगा। वो 3 चीज़ें जो हमें आगे बढ़ाएगी। और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा जो इसको फॉलो करके आगे बढ़े। तो आज मैं उसको आपके बीच शेयर करने जा रहा हूँ। टीवी आप जरूर यूज किया है, लेकिन आप टी से टेप भी समझ सकते हैं, ऑडियो भी समझ सकते हैं, वीडियो भी समझ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। आप माने या ना माने, ये बहुत बड़ी चीजें हैं और इसको आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। इसको सुनना सर बहुत जरूरी है। और आपको बता दूं, मैं उसे जब भी आप यूट्यूब खोलते हैं तो ऐसे वीडियोज आपको दिखते हैं, वहां पे बगल में देखिएगा सेव सेव का ऑप्शन होता है। मैं उसे सेव करके रखता था। उससे क्या फायदा होता है कि आप ऑफलाइन भी उसको सुन सकते थे। तो मैं उसे ऑफलाइन सुनने लगा और धीरे धीरे कुछ ऐसी बातें वहां पे पकड़ता था जो अपने डायलेक्ट में, अपने डायलॉग्स में और अपने स्पीच में उसको इन्वॉल्व करता था। तो आप मानिए ना मानिए, इससे बोलने की कला आने लग गई। अब बहुत लोगों के पास समय का प्रॉब्लम होता है, सर मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, कैसे करूं? एक बात बताइए सर, किस चीज के लिए समय है आपके पास? कितना कर रहे हैं, कितना कमा रहे हैं उसके पास, उसके लिए समय है? और यहाँ इतना करोड़ों अरबों वाला जो प्रोजेक्ट है उसके लिए समय नहीं। तो सबसे पहले माइंड सेट चेंज कीजिए और अपने लिए मात्र 20 मिनट या आधा घंटा का समय निकालिए। मैं तो कहता हूँ 20 मिनट या आधा घंटा काफी है। यूट्यूब पे अच्छी वीडियो, ऑडियो को सुनना सर बहुत जरूरी है। और आपको बता दूं, मैं उसे जब भी आप यूट्यूब खोलते हैं तो ऐसे वीडियोज आपको दिखते हैं, वहां पे बगल में देखिएगा सेव सेव का ऑप्शन होता है। मैं उसे सेव करके रखता था। उससे क्या फायदा होता है कि आप ऑफलाइन भी उसको सुन सकते थे। तो मैं उसे ऑफलाइन सुनने लगा और धीरे धीरे कुछ ऐसी बातें वहां पे पकड़ता था जो अपने डायलेक्ट में, अपने डायलॉग्स में और अपने स्पीच में उसको इन्वॉल्व करता था। तो आप मानिए ना मानिए, इससे बोलने की कला आने लग गई। अब बहुत लोगों के पास समय का प्रॉब्लम होता है, सर मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, कैसे करूं? एक बात बताइए सर, किस चीज के लिए समय है आपके पास? कितना कर रहे हैं, कितना कमा रहे हैं उसके पास, उसके लिए समय है? और यहाँ इतना करोड़ों अरबों वाला जो प्रोजेक्ट है उसके लिए समय नहीं। तो सबसे पहले माइंड सेट चेंज कीजिए और अपने लिए मात्र 20 मिनट या आधा घंटा का समय निकालिए। मैं तो कहता हूँ 20 मिनट या आधा घंटा काफी है। यूट्यूब पे अच्छी वीडियो, ऑडियो को आप जरूर सुनिए, बार बार सुनिए, बार बार सुनिए। एक वीडियो बार बार सुनिए, आप चाहे प्लान का वीडियो सुनिए, चाहे मोटिवेशन का वीडियो सुनिए, लेकिन बार बार सुनिए। वो क्या होगा, सुनने से आपके सबकॉन्शियस माइंड में आ जाता है और आप फिर इनकलकेट करते हैं उसको, आप समझ अच्छा करने लगते हैं। तो इसको सुनने के लिए आपको अलग से समय निकालने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि मैं करता था, यूट्यूब में गया, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास सेव हुआ करता था। पार्क में हूँ, कान में हेयरफोन लगाया, सुनते चला गया। अब देखिए मेरा वॉकिंग भी हो रहा है और मैं सुन भी रहा हूँ। आप सेविंग कर रहे हैं, मोबाइल पे वीडियो लगा दिए, आप सेविंग करते करते सुनिए ना। खाना बना रहे हैं अगर, किचन में मोबाइल लगा दीजिए, सुनते रहिए। सफर कर रहे हैं, कार में लगा, आजकल लोग कार में, बाइक में चलते चलते लोगों से बातें कर सकते हैं, तो क्या ऑडियो नहीं सुन सकते? तो बहाने मत बनाइए कि सर समय नहीं है। बहुत समय है, बहुत समय है। मॉर्निंग वॉक करते, देखिए मैंने लिखा भी है, यानी कि किसी भी काम को करते समय ये आप सुन सकते हैं। पता है, ये जो यूट्यूब है ये आपके लिए क्लासरूम की तरह होता है। ऑनलाइन क्लास आप जहां मौजूद हैं वहीं से कर सकते हैं। आप कार में सुन सकते हैं तो कार आपका क्लासरूम बन गया, खाना बनाते समय किचन आपका क्लासरूम बन गया। तो बशर्ते कि आप उसको एक क्लासरूम की तरह अटेंड तो करें, डिसिप्लिन के साथ अटेंड तो करें। टाइम हो गया, मीटिंग का टाइम हो गया, बहुत काम कर रहे हैं, 7:30 बज गया, आरपी सर बोलने वाले हैं, लगा दीजिए फोन को, कहीं पे बैठ के सुनिए। तो ये जो टेक्नोलॉजी वाली दुनिया है, इसने टी नाम के शब्द को बहुत आसान बना दिया गया है। ऑडियो और वीडियो के टच में आप जरूर रहिए और एक बार सुन करके मत छोड़ दीजिए, उसको बार बार सुनिए, फायदा बाद में आपको दिख जाएगा। अब आते हैं बुक पे। क्या लगता है सर, बुक पढ़े बिना आप कहाँ तक पहुंचे? जान लीजिए,
आप प्लान दिखाना जरूर जानते हैं, लोगों के पास आप जरूर पहुंचते हैं, है ना, लेकिन किसी भी बिजनेस में, मैं कह रहा हूँ किसी भी बिजनेस में सफल अगर होना है तो कम से कम 30 मिनट तो जरूर आपको पुस्तक पढ़नी होगी। जो भी यहाँ पे अलग अलग धर्म के लोग होंगे, कोई कुरान पढ़ते होंगे, कोई पुराण पढ़ते होंगे, कोई रामायण महाभारत, कोई बाइबल पढ़ते होंगे, हर धर्म ग्रंथ में जीवन जीने की रीत सिखाई जाती है। तो उसी तरह से ये भी हमारा नेटवर्क मार्केटिंग का जो बिजनेस का पुस्तक है, ये हमें इस बिजनेस में सफलता की राह दिखाती है। आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा। मैं यहाँ पे 3 प्रकार के पुस्तकों की चर्चा जरूर करूंगा जो हमें सफलता दिलाती है। पहला, नेटवर्क मार्केटिंग के संबंध में लिखी गई पुस्तक, यानी कि जब आप फील्ड में उतरते हैं तो क्या क्या कठिनाइयां होती हैं, उससे कैसे ओवरकम करेंगे, उसके लिए आपके सामने में देख पा रहे हैं आप, सवाल ही जवाब है। एलन पीज की पुस्तक बहुत कमाल की है। बहुत जब शुरुआत में मैं सिस्टम में आया तो इस पुस्तक को पता नहीं कितनी बार पढ़ डाला था। अमिताभ सर भी अपने मीटिंग्स में कई बार बोले हैं इस किताब को पढ़िए, आधे सवालों के जवाब तो आप खुद देना सीख जाएंगे, क्योंकि उसका जवाब सवाल से ही देना होता है। बिजनेस स्कूल, रॉबर्ट कियोसाकी की मस्त मस्त बुक है सर। आप ये बिजनेस क्यों करते हैं, बिजनेस कैसे कर सकते हैं, ये बिजनेस स्कूल में सब कुछ लिखा हुआ है। हाल ही में एक किताब पढ़ा, जूरो जोरो जीतो, उज्जवल पाटनी की, हर एक पॉइंट पे सिर्फ 1 पेज ही बताया है, लेकिन बड़ा कमाल का बताया है। और नए जमाने का नया बिजनेस एक किताब है, शंकर मसानी का लिखा हुआ है। आपको क्या कहूँ, इस पुस्तक में अगर आपने नहीं खरीदा इस पुस्तक को तो मैं रिकमेंड करूंगा स्पेशली कि आप इस पुस्तक को जरूर पढ़िए। और 21वीं सदी का व्यवसाय एक किताब है रॉबर्ट कियोसाकी का, ये भी नेटवर्क मार्केटिंग को प्रमोट करता है। रिच डैड पुअर डैड से ही लिंक्ड है। आप इसको पढ़ेंगे तो उसके पहले आपको रिच डैड पुअर डैड भी पढ़ना पड़ेगा। ये पुस्तक जरूर आप पढ़ें, जरूर पढ़ें। दूसरे टाइप की जो पुस्तक है वो लोक व्यवहार में कुशलता प्रदान करने वाली पुस्तक है। होता क्या है कि लोग तभी इस बिजनेस में हमारे साथ शामिल होंगे जब वो हमारी बात को सुनेंगे, समझेंगे, उस पर विश्वास करेंगे। और तक हम उनके साथ सही व्यवहार नहीं करेंगे तो लोग खुले दिल से हमारी नहीं सुनेंगे। मैं मानता हूं कि दुनिया में कई टेम्परामेंट के लोग होते हैं, लेकिन अगर आपका लोक व्यवहार सही नहीं है तो आप लोगों को कैसे लुभाएंगे, है ना, लोगों को कैसे आप लोगों पे अपना प्रभाव कैसे डाल पाएंगे। जी, इसको भी आपको सीखना पड़ेगा और आदत डालनी होगी। ऐसे पुस्तकों को आपको जरूर पढ़ें, उन्हें अपने व्यवहार में लाएं। व्यवहार में लाएंगे तो फिर लोग आपको पसंद करने लगेंगे। क्यों पता है, लोगों को क्या चाहिए, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, लोगों को क्या बात का ख्याल नहीं करना चाहते लोग कि आप कितना जानते हैं, बल्कि लोग जानना चाहते हैं कि आप उनका कितना ख्याल करते हैं। तो कहने का मतलब, किसी के सामने जाएं तो अपनी ना सुनाएं, आप उसकी सुनिए ना। मैं मानता हूं, इस लाइन को गौर कर लीजिएगा, आप जहां बैठिए उसकी सुनिए। मगर जरूर पढ़िए डेल कार्नेगी की पुस्तक, मस्त बुक है। आप अपने डेली लाइफ में घर में परेशान हो सकते हैं तो मेन आर फ्रॉम मार्स, वुमेन आर फ्रॉम वेनस, जॉन ग्रे की पुस्तक है, इंग्लिश में मिलेगी, लेकिन इजी लैंग्वेज है, बड़ा आसानी से आप पढ़ सकते हो। ह्यूमन नेचर है, वो है कि हम अपने बारे में सोचते हैं, है ना, अपने बारे में सोचते हैं, अपने बारे में बातें करना चाहते हैं। जैसा कि अभी हमने कहा कि लोगों की सुनिए। और अपने बारे में बातें करने के एक कोटेशन को मैंने यहाँ पे लिखा है, आपको अच्छा लगेगा। हमें अपने फोरे के बारे में इतनी चिंता रहती है जितनी कि गुजरात की भूकंप में लाखों लोगों के मरने की भी नहीं, है ना। इसलिए तो किसी ने खूब कहा है, माइनर ऑपरेशन उसे कहते हैं जो किसी दूसरे पे किया गया हो, खुद के फोरे पे चीरा लगवाना भी मेजर ऑपरेशन होता है, और औरों की बाईपास सर्जरी भी माइनर ही लगती है। अच्छा, बाईपास करा क्या है, अच्छा कोई तो डॉक्टर किया हो, तो ऐसी बातें नहीं है। आपको दूसरों के दर्द का ख्याल ज्यादा करना होगा। आप मानिए या ना मानिए, अति प्रभावकारी लोगों की 7 आदतें कवि का है। बाकी जितने भी लोक व्यवहार की पुस्तकें हैं ना, कहिएगा कि अरे ये तो इसी किताब का एक बड़ा इलेबोरेशन है, इसी किताब का एक बड़ा इलेबोरेशन है। तो ये जो 4 किताबें मैंने आपके लिए लिखी है, पर्सनालिटी प्लस डिटोर, 3 या मैं तो कहता हूँ केवल 2 किताब आप पढ़िए ना, लोक व्यवहार और अति प्रभावकारी लोगों की 7 आदतें, सिर्फ ये 2 किताब रखिए सर। आप में बदलाव ना आया तो फिर मुझे कॉल कीजिएगा, मैं बताऊंगा कैसे बदलाव। ये आपको जानना पड़ेगा। और तीसरी तरह की जो पुस्तक है, आर्थिक और सकारात्मक सोच से जुड़ी पुस्तक है। ये ऐसी पुस्तकें हैं जो हमारी आर्थिक सोच को नई दिशा देती है। होता क्या है कि हम जिस माहौल में जीते आए हैं, हम उसी तरह का सोचते आते हैं। अगर 1000 के माहौल में जिए हैं, यानी कि हमारे आसपास के लोग 1000पति हैं, तो हम 1000 से ज्यादा का नहीं सोच पाते। लाखों वाले के बीच में तो लाख से ज्यादा का नहीं सोच पाते। अगर हमारे पास करोड़ बोलने वाले लोग हैं तो करोड़ से ज्यादा का नहीं सोच पाएंगे। तो हमें अपने सोच को कैसे ऊपर करना है, तो इसके लिए ये पुस्तक आपको जरूर मदद करेगी। और सकारात्मक सोच से जुड़ी पुस्तकों को भी आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि नकारात्मकता ऐसी चीज है जो तुरंत हमारे जहन में आ जाती है। तो चलिए उसका नाम लेते हैं। ये सारी किताबें एक पर एक है सर, एक पर एक है। सोचिए और अमीर बनिए,
नेपोलियन हिल की पुस्तक रिच डैड पुअर डैड, रॉबर्ट कियोसाकी की ये पुस्तक बहुत कमाल की है। और आपको ये इस पुस्तक को पढ़ने के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि अगर हम गरीब हैं तो अमीर कैसे बन सकते हैं, क्या सोच करके अमीर बन सकते हैं, क्या करके अमीर बन सकते हैं। तीसरी पुस्तक जीत आपकी शिव खेला के द्वारा, इसका तो मैं कुछ बोलूंगा नहीं, माइंड ब्लोइंग पुस्तक है। जब मैं बचपन में लगभग मैट्रिकुलेशन में था तभी इस पुस्तक को मैं पढ़ा करता था। बहुत कमाल की पुस्तक, फाइनेंशियल आईक्यू के विषय में जानना है, अगर आपके पास पैसा है तो पैसे से पैसा कैसे बना सकते हैं, अमीर कैसे बन सकते हैं, इस पुस्तक को जरूर पढ़िए। फिर और भी कुछ किताबें हैं, सकारात्मक सोच की शक्ति, बड़ी सोच का बड़ा जादू, ये सभी के सभी पुस्तक ऐसी पुस्तकें हैं जो यकीन मानिए अगर आपने पढ़ लिया तो आपको आर्थिक रूप से बड़ा सोचने में और सकारात्मक रूप से भी बड़ा सोचने में आपको बहुत मदद करने वाली है। ये सारी पुस्तकें मेरे पास हैं। इस स्लाइड को खत्म होने के बाद अगर आपकी इच्छा होगी तो मैं सारी पुस्तकों को आपको दिखाने वाला हूँ। आगे पुस्तक पढ़ने की बात जब आती है तो लोग कहते हैं सर इतना पैसा आप लगवा रहे हैं, 2250 तो लगवा दिए, अभी हो लगवा रहे हैं। तो कहना चाहूंगा सर पुस्तक खरीदने से आप गरीब जरूर होंगे थोड़ी देर के लिए ही, लेकिन उसे पढ़ने से आप अमीर बन जाते हैं, और अगर आप उस पर अमल करते हैं तो आप रईस हो जाते हैं। तो आज से हमेशा ध्यान दीजिए कि आप अमीर बनने का मत सोचिए, आप रईस बनने का सोचिए, रईस बनने का सोचिए, और वो पुस्तक पढ़ने से मिलेगा सर, पुस्तक पढ़ने से मिलेगा। क्यों पता है पुस्तक क्यों पढ़ना चाहिए? क्योंकि सारे लोग ऐसे हैं जो कि बड़े टेम्परामेंट के होते हैं, वो जल्दी गुस्से में आ जाते हैं। सामने वाला व्यक्ति अगर उससे बहस करे तो उसको 2-4 सुना देगा वो, लेकिन पुस्तक एक ऐसी चीज है कि अगर आप उसको बंद कमरे में पढ़ेंगे तो आप उसको लात जूता नहीं दे सकते। तो एक अच्छी पुस्तक को पढ़ना ठीक ऐसा है कि एक बंद कमरे में अपना जूता निकाल कर खुद के सिर पर मारना। जब आपको लगे कि दुनिया का कोई आदमी हमको नहीं पढ़ा सकता तो आप एक पुस्तक पढ़ लीजिए, वो आपको जरूर पढ़ा देगा। ये महत्व है पुस्तक का सर। धीरू भाई अंबानी, उनके विषय में आप सब जानते हैं, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने एक बात बड़ी कमाल की बताई थी कि किसी भी बिजनेस में सफल होने के लिए ज्यादा पढ़ा लिखा होने की जरूरत नहीं है, लेकिन पढ़ते लिखते रहने की जरूरत है। तो अब जरा सोचिए कि उतना बड़ा बिजनेसमैन अगर ये बात बोल रहा है तो हम और आप किस खेत की मूली है सर? तो हमें तो इसको फॉलो करना ही चाहिए। जब एक अनपढ़ व्यक्ति को ये पता चल सकता है कि पढ़ने लिखने का क्या वैल्यू है, तो हम लोग तो फिर भी पढ़े लिखे हैं। यहाँ पे आप बोलेंगे सर समय कहाँ है? सर मैं आपको मात्र 30 मिनट मांगता हूँ। पहला जो 20 या 30 मिनट मैंने मांगा था, सही कहूँ तो वो तो आपने दिया ही नहीं, वो तो मैंने आपको खाना बनाते समय, ट्रेन में चलते समय, मॉर्निंग वॉक करते समय, तो वो नहीं। अब 30 मिनट पुस्तक को पढ़ना पड़ेगा सर। अगर आप 30 मिनट रोज एक अच्छी पुस्तक को पढ़ेंगे तो 1 महीने में एक साल में 12 और 10 साल में 120 किताबें आप पढ़ सकते हैं ना? कमाल की बात। तो आज से आप 30 मिनट तो निकाल, ये 30 मिनट अगर किसी को नहीं निकल पा रहा है तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप करेंगे, मैं आपको बताऊंगा ये 30 मिनट कैसे निकलता है। रोज एक पेज पढ़िए। चलिए 30 मिनट नहीं पढ़ सकते, रोज एक पेज तो पढ़ सकते हैं। एक पेज पढ़ने में केवल 2 से 3 मिनट, या स्लो पढ़ने वालों को 5 मिनट लगता है सर, 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगता। तो आप एक पेज रोज पढ़िए या एक पैराग्राफ ही रोज पढ़िए, लेकिन निश्चित समय पे पढ़िए। नहीं सोने के पहले मैं पढ़ूंगा या सुबह उठने के बाद पढ़ूंगा। 21 दिन तक पढ़िए सर। और आप इस बात को मान लीजिए कि अगर आप 21 दिन तक लगातार ऐसा कर पाए तो वो आपकी आदत में शुमार हो जाता है, और फिर आपको मुझसे भी पूछने की आवश्यकता नहीं होगी। फिर तो आप उस किताब को रोज पढ़ेंगे और आपको मजा भी पूरी हो गई। इस फंक्शन का क्या कहूँ, मैंने शुरू में ही कहा, ये जूम वेबिनार जो है मुझे इस मुकाम तक लाया कि आपके बीच 2 बातों को मैं यहाँ रख सकता हूँ। क्योंकि फिजिकल मीटिंग तो हम लोग कर नहीं सकते, तो वर्चुअल मीटिंग तो कर सकते हैं। किसने रोका है? आप घर बैठिए, आप आइए, जहां भी मौका मिले फंक्शन जरूर अटेंड कीजिए। सर अपने डायरी में लिखिए कि डेली रूटीन में ये काम तो मैं जरूर करूंगा। जिसने भी मीटिंग नहीं छोड़ा, आप मानिए 2 बातें उसके साथ हमेशा पीछे पीछे चलेगी। नंबर 1 वो पॉजिटिव रहेगा, नंबर 2 उसकी इनकम आती रहेगी। तो जैसा कि मैंने कहा, जूम, गूगल मीट भी एक नया चीज है आपके लिए, MS टीम भी एक अच्छा चीज है। अब तो कई तरह के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ऐप्स भी हैं जिसके द्वारा आप कर सकते हैं। ऐसे वेबिनार्स हमारे मन मस्तिष्क में गहरा और सकारात्मक असर डालते हैं। पता नहीं कौन से लीडर की कौन सी बात अच्छी लग जाए और हमारे पल्ले पड़ जाए, और हम उसको उस बात की पूंछ पकड़ के भी उड़ सकते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है कि यहाँ से सिस्टम संबंधी बातों की जानकारी मिलती रहती है। याद रखिए कि बिजनेस करते समय ये जो मैंने 3 बातें आपको बताई, ऑडियो, वीडियो, पुस्तक और फंक्शन, इसके साथ जुड़ना, यानी आप इससे जुड़े रहिए, कंटिन्यूअस, छोड़िए मत। ये विकल्प नहीं है, ये एक जरूरत है सर, जरूरत है। क्या लगता है अगर आप खाना नहीं खाएंगे 1 दिन तो रह सकते हैं, 2 दिन रह सकते हैं, 1 महीना रह सकते हैं क्या? नहीं रह सकते ना।
तो जिस तरह से हमारे लिए खाना जरूरी है, तो बिजनेस के लिए ये 3 चीजें जरूरी है। आप इसको खाना ही समझिए। जिन्हें भी ये लगता है कि इन 3 चीजों के बिना इस बिजनेस को कर लेंगे, तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं सर। आज से गांठ बांध लीजिए, ये 3 बातें तो मैं पक्का करूंगा, पक्का करूंगा। देख लीजिए, खाने की बात मैंने की, तो आप अपने मस्तिष्क को क्या देंगे? क्योंकि कहते हैं ना कि हम अपने सामने वाले को जो चीज देंगे वही हमें वो वापस देता है। हम अपने मस्तिष्क में जो चीज बोएंगे वही हमारे मस्तिष्क से बाहर आता है। अब आप बिजनेस कर रहे हैं और टेप बुक फंक्शन से दूर हैं, आप समझ लीजिए कहाँ हैं आप। तो हमारा जीवन वैसा ही है जैसा हमारे विचार उसे बनाते हैं, और ये अच्छे विचार आपको किताबों से मिलेंगे सर, मीटिंग से मिलेंगे सर। तो अपने मस्तिष्क की नियमित सफाई कीजिए, नहीं करेंगे तो आप देखिए आंखों के रास्ते जो भी जा रहा है, आजकल दुनिया में निगेटिविटी पूरी भरी पड़ी है, तो हमारी आंखें निगेटिविटी ही देखती है और पीछे हम बीमार होते चले जाते हैं। तो आप पुस्तकों को पढ़िए, मस्तिष्क की नियमित सफाई कीजिए, बहुत आगे जाएंगे सर, बहुत आगे जाएंगे। तो आज मैंने ये 3 चीजें आपके सामने रखने का प्रयास किया। तो व्हाट यू डिसाइडेड, आपने क्या निश्चय किया है सर? एक चीज समझ लीजिए, इफ यू वांट मोर बी ए कोर। और ये कोर बनाने के लिए, आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, आपको ये 3 चीजें बहुत ही आवश्यक है। हमेशा एक चीज जान जाइए, सफलता के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई कंप्रोमाइज नहीं है। आपको ये 3 चीजें करनी ही होंगी।